हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जिसका कि नाम है मिसलेनियस गुरुजी। जैसा कि हम लोग पेट के लिए इस समय सीरीज चला रहे हैं क्रैश कोर्स की, तो पहला लेक्चर जो हुआ है वो हुआ है कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। दूसरा आज का चैप्टर है साथियों, दूसरा जो टॉपिक है वो है मेजर पास, जो भारत के मेजर पास हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बस इतना ही देखना है इसमें कि कौन सा पास, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, किस यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लद्दाख की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे? लद्दाख, जो कि अब एक अलग से यूनियन टेरिटरी हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में कौन कौन से हैं ये हम लोग ध्यान देंगे। जोजिला पास सबसे पहला है, जोजिला पास लद्दाख में है, जोजिला पास। ठीक है, अब जोजिला पास के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पास क्या करते हैं, दर्रे क्या करते हैं? दो जगहों को आपस में जोड़ देते हैं, स्थलीय जगहों को। ठीक है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है जोजिला पास, श्रीनगर और लेह को। दूसरा दर्रा है इसमें हमारे पास चांगला पास। कौन सा है? चांगला पास। क्या करता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये जो पास है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत मतलब चीन का जो स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत, उसको ये लद्दाख से जोड़ता है। चलेंगे, चौथा जो दर्रा है इसमें, तीसरा जो दर्रा है, एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये भी कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। और एक जो दर्रा है वो है खारदुंग ला। ठीक है, खारदुंग ला दर्रा। ला मतलब क्या होता है? ला मतलब होता है दर्रा ही। ठीक है, पास मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी दर्रा होता है। ठीक है, चलें, ये तो हमारा हो गया लद्दाख। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिक्किम के बारे में। ठीक है, सिक्किम के बारे में एक यहाँ पे है नाथुला पास। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा कि नाथुला पास किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो आपको बता देना है कि ये नाथुला पास जो है सिक्किम में है। और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जेलेपला पास। ठीक है, जेलेपला पास गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है। क्या है? ल्हासा। ल्हासा है ये तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत के अंतर्गत आता है। और गंगटोक क्या है? ये सिक्किम की क्या है? राजधानी। तो सिक्किम के जो गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है। और ये जो जेलेपला दर्रा है ये दार्जिलिंग को भी जोड़ता है सिक्किम से। ठीक है, दार्जिलिंग किसका भाग है? वेस्ट बंगाल का सबसे नॉर्दर्न पार्ट है दार्जिलिंग। चले, ये हमारे हो गए दो स्टेट के दर्रे कवर। ठीक है, पासेस। अब है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में साथियों दक्षिण भारत की बात होगी तो थालघाट पास, जो थालघाट दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है रोड रेल, मतलब सड़क मार्ग और रेलवे, रेलवे संपर्क मार्ग। ठीक है, रोड और रेल संपर्क मार्ग मुंबई से नागपुर और कोलकाता के लिए ये इस दर्रे का यूज होता है। थालघाट जो दर्रा का प्रयोग होता है वो मुंबई, नागपुर और कोलकाता को के संपर्क के लिए ये दर्रा यूज होता है, ये पास यूज होता है, चाहे आप सड़क से जाएं चाहे आप रेलवे के माध्यम से जाएं। और महाराष्ट्र में ही एक दूसरा पास है भोरघाट पास। ठीक है, ये भी है रोल रेल संपर्क मार्ग है, मतलब सड़क को भी जोड़ता है और रेलवे को भी जोड़ता है। ये किससे? मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। ठीक है, मुंबई, पुणे और बेलगांव और चेन्नई को ये जोड़ता है भोरघाट दर्रा। तो ठीक है साथियों, ये तो सेम स्लाइड हो गई। चले, केरल में एक है पालघाट दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में पालघाट दर्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? पलक्काड पास। क्या बोलते हैं? पलक्काड पास। रोड और रेल संपर्क मार्ग ये कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर। ठीक है, कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर, पालघाट दर्रा, पालघाट पास, इसको हम बोलते हैं पलक्काड पास। कहाँ से है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं दोस्तों कि भारत का जो सबसे
ऊंचा पास है, भारत का सबसे ऊंचा पास कौन सा है, तो आपको इसका उत्तर अभी मिल जा रहा है, वो है यांगजी दीवान। यांगजी दीवान कहाँ पर है ये, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, यांगजी दीवान। दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि इसमें किस पास को खंडाला घाटी के नाम से भी जानता है, खंडाला घाट के नाम से जाना जाता है, तो थाल घाट को खंडाला घाट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। थंबनेल में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अभी देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो मेजर पास क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बनिहाल पास कहाँ है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर दे देगा आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में है बनिहाल पास, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। एक पास और है यहाँ पर, पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास कश्मीर घाटी को राजौरी से जोड़ता है, कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, राजौरी से। ये है जो जम्मू कश्मीर के, ये हो गया जम्मू कश्मीर का पास। हिमाचल प्रदेश में कुछ पास है, आपको बस आपको याद रखना है नाम। तो सिपकिला दर्रा है, ठीक है, सिपकिला दर्रा हो गया। रोहतांग दर्रा, रोहतांग ला मतलब दर्रा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, रोहतांग ला। तो ये लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार है। एक वहाँ पे जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल और स्पीति जिला। तो उसमें आप कैसे जाएंगे, रोहतांग दर्रे से होकर के जाएंगे, इसी का मतलब है प्रवेश द्वार। एक है वहाँ पे बारालाचा लाम दर्रा, ठीक है, बारालाचा लाम दर्रा है, और एक है परांगला दर्रा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी जब थंबनेल में जो क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो उसमें लिखा है यांगजी दीवान दर्रा। कहाँ पर है, यांगजी दीवान दर्रा, तो ये है हिमाचल प्रदेश में ही अपने। चलिए आज की लास्ट जो स्लाइड है वो है, लास्ट नहीं इसके बाद दोस्तों एक और है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, यही बस दर्रे आपको याद रखने हैं। मानाला दर्रा, चाहे ला बोल दो चाहे दर्रा बोल दो, मानाला भारत और तिब्बत के बीच में पड़ता है, भारत और तिब्बत के बीच में। नीतिला, ठीक है, नीतिला भी है यहाँ पे। लिपू लेक, कैलाश सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, कैलाश मानसरोवर को जोड़ता है। अगर आप चीन में, जो कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है, चीन में, तो अगर कैलाश मानसरोवर आप जाना चाहें भगवान शिव के दर्शन करने, तो किस दर्रे से, उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर के जाएंगे, तो ये है लिपू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक दर्रे से होके आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। दूसरा दर्रा है यहाँ पे मुलिंगला, नामाला दर्रा, सिनला दर्रा, कुंगरी बिंगरी दर्रा, कुंगरी बिंगरी दर्रा। देखिए इंपॉर्टेंट जो है आप उस पर फोकस करिए, मैं बता रहा हूँ। इसमें लिपू लेक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा, नीतिला सबसे इंपॉर्टेंट, माना भी है, ठीक है, ये कुंगरी बुंगरी छोड़ दीजिए। और रालाम एक दर्रा है, क्या है, रालाम दर्रा, इसका पूरा नाम है रालाम दर्रा। तो आपको इसमें मोटा मोटा याद क्या करना है कि नीति को मान लिया, नीति दर्रा को माना दर्रा, लिपू लेक लिया, ठीक है, इतना याद रखना है। चलें आगे। आज की लास्ट स्लाइड है जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, इसके दर्रे हम लोग देख लेंगे, बस आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बार बार आपको रिवीजन कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। बोमडीला दर्रा जो सबसे ज़्यादा पूछे हैं भैया, बोमडीला दर्रा कहाँ पे, बोमडीला दर्रा कहाँ पे रहे, अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पहले। तो अभी बोमडीला दर्रा किसको किसको जोड़ता है ये देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कामेंगो को, पश्चिमी कामेंग है, ये वेस्ट कामेंग है, ये जिला है, क्या है, कामेंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का। तिब्बत के लासा से जोड़ता है, तिब्बत के लासा जिला से जोड़ देता है, ठीक है। बोमडीला दर्रा कर दिया है, तो ये आपको अगर तिब्बत जाना है तो आप बोमडीला दर्रा से जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के। यांग याप ला दर्रा, यांग याप ला बोल दो मतलब। अब देखो यांग याप ला, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है तो इसी दर्रे के पास से होके आती है, इसी दर्रे के पास से होके आती है
इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है आज तक वो है कि बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ख़त्म कर दो। दीफू दर्रा भी भाई इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ठीक है, दीफू दर्रा इंपॉर्टेंट है और ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, इसलिए दीफू दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दीफू दर्रा, दीफू दीफू यार याद रहो थोड़ा सा। दीफू दर्रा। पांगसाउ दर्रा एक है, पांगसाउ दर्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। पांगसाउ दर्रा है वहाँ पर। जो पूछा जाएगा वो है सेला पास। सेला पास भी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दर्रा। तो इसमें 2-3 आपको पास याद रखने हैं, जैसे दीफू दर्रा हो गया, बोमडीला हो गया पास, सेला पास हो गया ख़त्म बात। तो जो इम्पॉर्टेंट इसमें आपको याद रखने हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। जोजिला पास सबसे इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख में पड़ता है, इसको याद रखो। काराकोरम याद रख लो, ठीक है। खारदुंगला थोड़ा ऊपर लेवल में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो भाई दोनों याद रखना है, इसमें दोनों याद रखना है, नाथुला जिलेपला। यहाँ आप जा सकते हैं इससे। अभी देखिए महाराष्ट्र में ये तो भाई तीनों दर्रे हैं इंपॉर्टेंट। थालघाट पास, इसको तो आपको याद रखना है एनी हाउ, मतलब मुंबई और नागपुर नासिक ऐसे बोल दो, मुंबई पुणे को जोड़ने वाला, ठीक है, मुंबई नागपुर को जोड़ने वाला। एंड थालघाट जो पास है, ओके ओके, यहाँ पर सॉरी, पालघाट जो पास है, कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर, मतलब मोटा मोटा इसको बोलते हैं पुलक्काड़ पास। और ये केरल और तमिलनाडु के बीच में, केरल तमिल, ये बस कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर में ये दोनों जो पास हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको मैंने बताया था सिपकिला है, यहाँ से एक चंद्रभागा नाम की नदियाँ उतरती हैं, मतलब एंटर करती हैं भारत में, ठीक है, इसी दर्रे से होकर चंद्रभागा नाम की। और यही चंद्रभागा क्या है, यही चंद्रभागा नदियाँ क्या हैं, दोनों मिलके बनाती हैं चिनाब नदी। ओके, आपको याद आ रहा है थोड़ा सा। रोहतांग भी भैया दर इसमें इम्पोर्टेंट है, और बारालाचा, ठीक है। चलो, उत्तराखंड में मैंने कहा कि आपको माना याद रखना है, नीति याद रखना है, लिपुलेख याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको कहा बोमडीला याद रखना है, दीफू रखना है और सेला पास याद रखना है। ख़त्म, ये वीडियो ख़त्म। तो क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसका ये दूसरा आज टॉपिक था। पहला टॉपिक था करेंसी, कैपिटल एंड कंट्रीज। दूसरा टॉपिक आज है, क्या था आज दूसरा टॉपिक? तो था मेजर पासेस ऑफ इंडिया। पास को हम लोग बोलते हैं दर्रा, ठीक है, कभी कभी इसको बोलते हैं घाट, घाटी। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।